तो बहुत बहुत स्वागत है एक बार जोरदार तरीके से मेरे जितने भी आईसीजी के बच्चे हैं। लगातार आपका प्रश्न सर कि स्टेज 1 में जब हम अपीयर होने के लिए जाएं 2 दिसंबर से, तो आखिर किन किन डॉक्यूमेंट्स का हमें ख्याल करना और कैरी करना है। साथ ही साथ एक बड़ा और प्रश्न चल रहा है सर स्टेज 2 में, इस बार जनरल एबिलिटी टेस्ट को ऐड किया गया है, जो एबिलिटी टेस्ट को ऐड किया गया है, आखिर ये क्या है सर, इसका प्रारूप क्या है, इसका सिस्टम क्या है। तो चलिए इन्हीं सारी बातों पे आज नज़र डालते हैं और क्रमशः बढ़ते हैं तेजी के साथ। और साथ ही ऐड करना चाहूँगा कि हमारा जो एमकेसी एयरफोर्स ने भी आईसीजी का बेटा स्पेशल चैनल है, उस पर लगातार हम आपको लाइव मॉक और मैराथन क्लासेस दे रहे हैं। तो अगर अभी तक उस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आपने, जो बगल में आपको दिख भी रहा होगा, तो उसको सब्सक्राइब कर लो और उससे जुड़ करके जो हम क्वेश्चन आपको करा रहे हैं लाइव मॉक में, उनका बेनिफिट लीजिए। बहुत काम के क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आपकी सफलता को श्योर शॉर्ट करेंगे। तो बिल्कुल वही प्रश्न है, आईसीजी डीबीजीडी स्टेज 1 के जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो कि 2 दिसंबर, थोड़ा मिस्टेक है, 2 दिसंबर से होने वाला आईसीजी एग्जाम, डॉक्यूमेंट्स क्या है और एडेप्टेबिलिटी टेस्ट कैसे कंडक्ट होगा, मतलब क्या उसका फॉर्मेट होगा, क्या सिस्टम होगा। सबसे पहले आते हैं डॉक्यूमेंट्स पर। डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द नाविक जीडीडीबी स्टेज 1 एग्जामिनेशन। इसमें फर्स्ट, कलर प्रिंट आउट ऑफ ई एडमिट कार्ड, ब्लैक एंड वाइट प्रिंट आउट इज नॉट अलाउड। मतलब अच्छे से A4 साइज में बढ़िया से पेपर पे जो है कलर प्रिंट आउट आपको लेना है अपने एडमिट कार्ड का। वैलिड ओरिजिनल आइडेंटिटी प्रूफ, जिसमें आधार कार्ड भी ले सकते हैं आप, फिर आधार कार्ड के अलावा पैन कार्ड भी कैरी कर सकते हैं, वोटर आईडी कार्ड ले सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस ले सकते हैं, या फिर पासपोर्ट भी कैरी सकते हैं। सब के सब जो है लीगल आपके आइडेंटिटी प्रूफ है, जिसको आप आईडी प्रूफ के तौर पे भी समझते हैं। एज सबमिटेड अपलोडेड इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन। अब इसमें से जो भी आपने अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय जिस भी आईडी का इस्तेमाल किया है, कृपया उसी आईडी को वहाँ पर आप कैरी करें। 2 नंबर ऑफ जो है पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ विद द सिमिलर फेशियल फीचर्स एज अपलोडेड इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन। मैं तो ये कहूँगा जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में जो है फोटो आपने अपलोड की थी, वही फोटो आप सेम कैरी करेंगे, कोई और फोटो लेके ना जाए, 2 फोटो लेके कैरी करिएगा। SC/ST कैंडिडेट टू ब्रिंग द ओरिजिनल कास्ट सर्टिफिकेट एंड 2 फोटोकॉपी ऑफ सेल्फ अटेस्टेड SC/ST सर्टिफिकेट, ओरिजिनल ट्रेन बस टिकट, कैंसल्ड चेक, लीव फॉर द NFT पेमेंट एंड ट्रेवल फॉर द डाउनलोड फॉर द क्लेमिंग TA। जैसे आप ट्रेवल अलाउंस भी SC/ST के जो कैंडिडेट्स हैं रिटन एग्जामिनेशन में जाते हैं उनको मिलता है, बट उसके लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स उन्हें कैरी करने पड़ते हैं। जिसमें ओरिजिनल कास्ट सर्टिफिकेट आपका हो गया, सेल्फ अटेस्टेड भी चाहिए और ओरिजिनल भी कैरी करना है, बस ट्रेन की टिकट होगी और एक कैंसल्ड चेक लेके जाना होता है, जिससे आसानी से आपको RTGS या NFT कर सकें आपके अकाउंट में। तो जो SC/ST कैंडिडेट्स हैं उनके लिए ये डॉक्यूमेंट उनको ध्यान दे के जाना होगा यहाँ से। फेलियर टू सबमिट above डॉक्यूमेंट्स ड्यूरिंग द स्टेज 1 इट विल लीड द कैंसिलेशन ऑफ द कैंडिडेट। मतलब ये आपके एग्जाम में आपके कैंसिलेशन का कारण बनेगा अगर ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप नहीं करेंगे। ऑल फोटोकॉपीज आर टू बी सेल्फ अटेस्टेड बाय द सिग्नेचर। The photocopies should also have the detail of name and the roll number of the candidate। ध्यान रखिएगा, all photocopy are to be self attested। मतलब जितने भी photocopy documents के आप लेके जाएंगे वो self attested होने चाहिए। All the original document will be written to the candidate at stage 1 after verification on the same day। Candidate are advised to collect all the original documents from the CDAC official on the completion of stage 1। stage 1 complete होने के बाद जो आपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स दिए हुए हैं उनको प्रॉपरली रिसीव कर लीजिए, आपकी जिम्मेदारी होगी। फिर कॉमन रीजन फॉर द रिजेक्शन ड्यूरिंग द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इन द ऑल स्टेज 1 रिक्रूटमेंट प्रोसेस। जैसे कि नेम ऑफ द कैंडिडेट इन द एप्लीकेशन, ये एडमिट कार्ड इज नॉट एज पर द क्लास 10 सर्टिफिकेट, 12 सर्टिफिकेट, डिप्लोमा सर्टिफिकेट या आइडेंटिटी कार्ड जो आप लेके गए हैं, SC/ST OBC EWS सर्टिफिकेट एंड एनी अदर सर्टिफिकेट टू बी सबमिटेड अपलोडेड इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन। मतलब कहीं भी नाम में अगर डिफरेंस आ गया आपके एडमिट कार्ड में और आपके डॉक्यूमेंट्स में, तो आपके लिए बड़ी समस्या का कारण बनेगा। पहला, डेट ऑफ बर्थ कैंडिडेट इन द एप्लीकेशन ये एडमिट कार्ड इज नॉट एज पर द क्लास 10 सर्टिफिकेट, 12 सर्टिफिकेट, डिप्लोमा सर्टिफिकेट, ID प्रूफ, ब्ला ब्ला ब्ला। मतलब आपका डेट ऑफ बर्थ भी जो होना चाहिए एडमिट कार्ड पे, वो आपके मैट्रिकुलेशन और जो भी अन्य डॉक्यूमेंट्स आपने दिए जहां डेट ऑफ बर्थ मेंशन है उससे मैच होना चाहिए। फादर नेम ऑफ कैंडिडेट एप्लीकेशन ये एडमिट कार्ड इज नॉट पर द क्लास 10 सर्टिफिकेट, 12 सेम। अगर फादर के नेम में कोई इशू आ गया, नॉन सबमिशन ऑफ रिक्वायर्ड ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, ठीक है ना, और एक्सपायर्ड कास्ट सर्टिफिकेट SC/ST EWS OBC नॉन क्रिमिलियर। ध्यान रखिएगा, एक्सपायर्ड कास्ट सर्टिफिकेट भी है तब भी आपकी एलिजिबिलिटी नहीं होगी। SC/ST OBC नॉन क्रिमिलियर EWS सर्टिफिकेट्स नॉट एज पर द फॉर्मेट, जो फॉर्मेट दिया गया है आपको उस फॉर्मेट पे अगर नहीं है तब भी दिक्कत होगी। एजुकेशनल डॉक्यूमेंट इशूड बाय द अनऑथराइज्ड बोर्ड यूनिवर्सिटी, वो भी एलिजिबिलिटी नहीं है। रॉन्ग कैटेगरी SC/ST OBC नॉन क्रिमिलियर EWS UR मेंशन इन द एप्लीकेशन फॉर्म बाय द कैंडिडेट एंड नॉट ड्यूली सपोर्टेड विद द डॉक्यूमेंट्स। मतलब आपने भर तो दी अपनी जो है रॉन्ग कैटेगरी कास्ट की, लेकिन अगर आपने उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स नहीं अपलोड किए सही, तो फिर आपके लिए चिंता का विषय होगा। द मार्क्स ऑफ ईच सब्जेक्ट मेंशन इन द एप्लीकेशन नॉट
मैचिंग विद द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, तो वो भी चिंता का विषय है। फोटोग्राफ इन द एप्लीकेशन फॉर्म डज नॉट मैच विद द कैंडिडेट अपीयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन, तब भी दिक्कत का विषय है। सिग्नेचर इन द एप्लीकेशन या एडमिट कार्ड डज नॉट मैच द टाइम ऑफ द रिटन एग्जामिनेशन, जो फर्दर स्टेज आप सिग्नेचर आप करते हैं एग्जाम सेंटर में। नॉट इन पोसेसन ऑफ ओरिजिनल वैलिड प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, कोई आईडी प्रूफ लेके नहीं गए। नॉट इन द पोसेसन ऑफ कलर प्रिंट आउट ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन या एडमिट कार्ड, तब भी आपके लिए दिक्कत है। तो ये भी बेसिक चीज़ें हैं जिनको ध्यान रखिएगा। उधर कैरी करने को बताए, इधर समस्याएं बताए, इसमें से कोई समस्या ना हो, बिल्कुल प्रॉपर ढंग से जाके एग्जाम देना है। इंडियन कोस्ट गार्ड जीडीबी न्यू सिलेक्शन प्रोसेस में जो है रिटन टेस्ट तो था ही, जैसा आप जानते हैं स्टेज 1 में, बट अब जब आप स्टेज 2 का हिस्सा बनेंगे रिटन टेस्ट के बाद अपने, दैट मीन अगर आप कट ऑफ स्टेज 1 की क्लियर कर लेते हैं तो फिर वहाँ आपका सबसे पहले अडेप्टेबिलिटी टेस्ट होगा, फिर पीएफटी, फिर मेडिकल और फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के साथ आपका आईएनएस शिल्का में ज्वाइनिंग होगी। थोड़ा चेंज देखने को मिलेगा इस बार। मेडिकल की जो प्रक्रिया होगी काफ़ी डिटेल में सेकंड स्टेज में ही कर ली जाएगी, क्योंकि स्टेज 3 में जो आपकी ज्वाइनिंग की प्रक्रिया उसमें डॉक्यूमेंट्स एंड बेसिक मेडिकल ऐड किए गए आईएनएस शिल्का के अंतर्गत, तो मेजरली यही चीज़ें डन हो जाएंगी। अभी अडेप्टेबिलिटी टेस्ट है क्या, सबसे बड़ा प्रश्न। असेसमेंट अडेप्टेबिलिटी टेस्ट, बायोमेट्रिक वेरीफाइड कैंडिडेट विल बी अंडरगो OMR बेस्ड assessment test. The result will be announced after an hour of the conduct of the examination. Only those candidates who qualify this test will process for the next examination, that is called PFT. That mean जब तक आप एडेप्टेबिलिटी टेस्ट को क्लियर नहीं करेंगे तब तक आप पीएफटी और मेडिकल के लिए प्रोसेस नहीं करेंगे। अब सर ये एडेप्टेबिलिटी टेस्ट है क्या, तो एडेप्टेबिलिटी टेस्ट सबसे पहले बात तो OMR बेस्ड है, मतलब ऑफलाइन है ये है। सिलेबस फॉर द एडेप्टेबिलिटी टेस्ट विल बी सेम एज पर द फेज 1 एग्जामिनेशन, जो अभी तक है, जैसे कि जो डीबी के कैंडिडेट रहेंगे वो सेक्शन 1 बेस्ड चीज़ों को फेस करेंगे और जो जीडी के कैंडिडेट रहेंगे वो सेक्शन 2 बेस्ड चीज़ों को फेस करेंगे अपने एडेप्टेबिलिटी टेस्ट के दौरान, जो अभी तक की अपडेट है। मोटा मोटा टाइम शेड्यूल सब कुछ वैसा ही रहेगा एग्जैक्टली जैसा अभी आप दे रहे हैं। जैसे 50 क्वेश्चन आप जो है सेक्शन 2 में देते हैं 30 मिनट्स मिलता है, और यहाँ आप 60 क्वेश्चंस देते हैं डीबी के अंदर सेक्शन 1, इवन जीडी वाले भी वो देते हैं, बट वहाँ पे आपको 45 मिनट्स टाइम मिलता है। तो कुछ ऐसा ही प्लान है। अभी थोड़ी सी और क्लैरिटी आने दो बच्चा, तो इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। वी आर वर्किंग ऑन दैट एंड वेरी सून यू विल गेट प्रॉपर अपडेट अबाउट इट। देयर वुड बी ओनली रिटन एग्जामिनेशन एंड फिजिकल इन फेज 2, नो ग्रुप डिस्कशन इंटरव्यू, एयरफोर्स जैसा नहीं है। इसमें बेसिकली आपका OMR बेस्ड रिटर्न होगा, उसके बाद आपका फिजिकल, फिर मेडिकल होगा। इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट द विल बी नो नेगेटिव मार्किंग इन द फेज 2 एग्जामिनेशन। जैसे आपको पता ही है कि फेज 2 के एग्जाम में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, जो बेसिकली OMR बेस्ड होता है। तो ये बेसिक अपडेट थी जो मुझे आपको देनी थी। फाइनली यही कहना चाहूँगा, ये सारी चीज़ों को ध्यान समझिए। स्टेज 2 भी बहुत सीरियस है, क्योंकि वहाँ भी जाके OMR बेस्ड टेस्ट देना है, फिजिकल देना है, मेडिकल देना है। तो अच्छे से पढ़ लो बच्चा, अच्छे से मॉक कर लो। अगर स्टेज 1 अच्छा हो रहा है तो स्टेज 2 भी आपका अच्छा होना चाहिए। और मेडिकल से क्लासेस के साथ जुड़ के एक चीज़ तो मैं बड़ी आश्वस्त करता हूँ कि आप 100% ICG में सिलेक्शन ले सकते हैं जीडी में, बट हाँ आने दीजिए और ईमानदारी के साथ इस बार एडेप्टेबिलिटी टेस्ट जो आपका फेज 2 का होने जा रहा है उस पर भी पूरी वर्किंग हमारी चल रही है, तो बिल्कुल मत घबराइएगा। इसको डन कर लीजिए, 2, 3, 4 दिसंबर को हो रहा है। इसके बाद आप एडेप्टेबिलिटी टेस्ट की तैयारी के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। उसमें एडेप्टेबिलिटी टेस्ट की भी तैयारी देंगे, पीएफटी की भी देंगे और प्रॉपर मेडिकल की भी देंगे, जिससे आईसीजी में आपका जुड़ने का सपना 100% पूरा हो सके। तो बिल्कुल फिर इंतजार किस बात का, कोई और क्वेरीज हो तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए, बाकी आप कॉल भी कर सकते हैं 9696330033 पर। आशा करता हूँ चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी तरफ से। विश यू ऑल गुड लक। जय हिंद, जय भारत।